छात्रों, हम आपके लिए आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट से एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और ये प्रैक्टिस सेट है रीजनिंग का, सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति। दूसरी क्लास है ये आरआरबी की। देखिए, पहला प्रश्न देखिए आपके सामने है। इसमें कह रहा है ये कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। कविता, छंद, पुस्तक। तो देखिए, इसमें देख रखे हैं विकल्प: कहानी, पृष्ठ, छपाई और भाषा। देखिए, ध्यान दीजिए, जिस प्रकार छंद कविता के अंतर्गत आता है, जिस प्रकार छंद कविता के अंतर्गत आता है, उसी प्रकार पृष्ठ पुस्तक के अंदर आता है। न तो कहानी होती, न छपाई, न भाषा, पृष्ठ। जैसे छंद कविता का हिस्सा है, ऐसे ही पृष्ठ पुस्तक का एक हिस्सा है, भाग है। ठीक है ना। तो हमारा जो विकल्प बी है आंसर, विकल्प बी पृष्ठ बिल्कुल करेक्ट आंसर है, पृष्ठ। और क्लास में आगे बढ़ने से पहले ऐसे छात्र जो पहली बार आए हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन चालू करें। अगला प्रश्न देखिए, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी: 7, 20, 37, 56 और 79, 108। अब देखिए सॉल्यूशन इसका। 7 लिखे, पहले से पूरी श्रृंखला को लिख लेते हैं। 37, 56, 79, 108, क्वेश्चन मार्क। देखो, यहाँ और यहाँ यदि हमने 7 में 13 को जोड़ा तो 20 बनाए, और यदि हमने 37 में से 20 के कितने, 17 जोड़े हैं यहाँ पर, और यहाँ पर 56 में 37 से 19 जोड़ा है यहाँ, और यहाँ पर 3, 5, 23 जुड़ा है, और यहाँ पर 9, 29 जुड़ा है। अब यहाँ से आता है, देखिए 13, 17, 19, 23, 29 कैसी संख्याएं? ये अभाज्य संख्याएं। कैसी? अभाज्य संख्याएं। तो अगली क्रम से क्रमागत दी गई श्रेणी में क्रमागत अभाज्य संख्या आ रही हैं। तो 13, 17, 19, 23, 29 के बाद क्या आएगी? 31 प्लस के 31। इस 108 में 31 जोड़ें तो देखो 8 और 1 9 हो गया, और 1 3 1 139 आंसर आया। 139 दी गई श्रेणी में क्रमागत अभाज्य संख्याएं जुड़ रही हैं, अभाज्य संख्या जुड़ रही हैं। अतः 108 प्लस 31 बराबर 139 आंसर आ गया। तो विकल्प कौन सा सही है हमारा? यहाँ देखो, विकल्प ए करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया? अगले सवाल पर चलें। अगले सवाल क्या कह रहा है इसमें, देखिए अब देखिए तीसरा सवाल। कैसे दिखाई नहीं दे रहा है? अब ठीक है। अब देखिए, एक निश्चित कोट भाषा में डेरी को इतने और इसको इतने लिखा जाता है, उसी कोट भाषा में एरर को किस प्रकार सॉल्व करें इसे। देखिए सॉल्यूशन, तो ये है DIARY, इससे बना है हमारा FLFXF। यहाँ से है D से F का सवाल,
ए एफ, तो ए बी सी डी ई एफ दूसरे नंबर पे आता है। ये आई के बाद देखो आई आई जे के एल तीसरे नंबर पर। ए से एफ ए बी सी डी ई एफ कौन सा नंबर आया? पाँचवा। आर से एक्स आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स छठे नंबर पर आता है। और वाई से एफ कौन से नंबर पर आएगा? जेड, फिर ए बी सी डी ई एफ सातवें नंबर पर आया। तो क्या क्रम आया? 2 3 5 6 7, 2 3 5 6 7, 4 नहीं है ना। इसी प्रकार इसे देखते हैं। आर ई ए डी वाई, इसका क्या क्रम है? तो यहाँ टी एच एफ जे और एफ। आर से टी कितने नंबर पे है? आर एस और टी 2, बिल्कुल उसी की तरह। इसका मतलब ये 3 पे होना चाहिए, 2 3 है ना। एफ जी एच ये तीसरे पे आई गई। और ए से एफ तो है ही पाँचवें नंबर पे यहाँ, ठीक है ना। और डी से जे ई एफ जी एच आई जे छठे नंबर पे। और वाई से एफ सातवें पे, ऐसा ही सेम, ठीक है ना। तो इसी प्रकार इसे लिखा जाता है। ये दे रखा है, इसका क्या लिखा जाएगा? ये लिखा जाता है उसी प्रकार कूटवास एरर को। तो यानी ई आर आर ओ आर। तो देखिए यहाँ होगा दूसरा नंबर, फिर तीसरे नंबर पे उसी क्रम से, और यहाँ पांचवा नंबर लेंगे हम, और यहाँ छठा नंबर लेंगे, और यहाँ लेंगे 7, ठीक है ना। तो ई से दूसरा नंबर क्या है? अरे ई से तो नहीं, तीसरा है। तो ई एफ और कौन सा? जी। कौन सा आएगा? जी। आर से तीसरा आर एस टी और यू आ गया तीसरा। आर से पांचवा एस टी यू वी और डब्ल्यू आ गया। और ओ से छठा तो ओते ओ पी क्यू आर एस टी यू, फिर यू आएगा छठा। आर से सातवां आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, कौन सा आएगा? वाई आएगा। तो ये बन गई हमारा, क्या बना? ये निकल के आया जी यू डब्ल्यू यू वाई, ये बना। अब देखिए विकल्प में कौन सा सही है, विकल्प देखते हैं। तो विकल्प में जी यू डब्ल्यू यू वाई, विकल्प ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विकल्प ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। हो गया। अगला प्रश्न देखो। यदि Q का अर्थ प्लस, J का अर्थ गुणा, T का अर्थ माइनस और K का अर्थ भागित है, तो निम्नलिखित का मान है। इसको हल करेंगे, देखिए कैसे करेंगे बच्चों। 4 2 K 3 Q 9 J 4 T 2 और यहाँ लगा है क्वेश्चन मार्क। इसे हल करना है हमें। तो देखो कुछ जैसे जैसे सिंबल चेंज हुए हैं इसे लिखेंगे। 4 2 Q का अर्थ प्लस, यहाँ क्या आया? K का अर्थ देखो, K का अर्थ भागित, K का अर्थ भागित, तो भागित आ गया यहाँ 3, ठीक है ना। भागित 3 हो गया। अब क्या कह रहा? Q देखिए, Q का अर्थ प्लस, प्लस लगा दिया 9, और J का अर्थ गुणा, गुणा 4, T का अर्थ माइनस 2। अब यहाँ देखिए, आप सबसे पहले वोटमास का नियम लागू करेंगे। तो क्या करेंगे? सबसे पहले भाग को हल करेंगे। तो 3 1 3 3 4 14 हो गया, 14 3 42।
और प्लस 9 गुणा 4 माइनस 2। अब किसको हल करेंगे? गुणा को। 14 9 चौक 36 माइनस 2। अब देखिए 14 और माइनस कर देंगे इसमें से, तो ये हो गए 14, 36 में से 2 गए 34, इन्हें जोड़े हम 4 4 8, 3 और 1 4, क्या आ गया? 48 आंसर। क्या आ गया? 48। अब विकल्प देखिए कौन सा सही है, तो हमारा विकल्प बी करेक्ट आंसर है। हो गया। अगला प्रश्न देखो, यदि आप माँ यदि आप अपनी माँ मेरी की इकलौती संतान हैं, यदि आप अपनी माँ मैरी की इकलौती संतान हैं, आपके मामा क्रिस्टोफर मरमिया के पति हैं, सोफी मरमिया की इकलौती बहन है, जीनाथन सोफी की बहन का बेटा है, आपकी माँ का जीनाथन से क्या संबंध है? विराट संबंधी है। तो देखिए इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले यदि आप अपनी माँ मैरी की इकलौती संतान है, देखो यहाँ लिखे हैं व्यक्ति। क्या है? व्यक्ति। व्यक्ति जो कह रहा है, व्यक्ति अपनी माँ मैरी की इकलौती संतान है, तो इसकी व्यक्ति की ये माँ है, मान ली यहाँ माँ, मान ली मैरी। मैरी कौन है? व्यक्ति की माँ। और इकलौती संतान है, ये कैसी संतान है? इकलौती। इकलौती संतान, ये इकलौती संतान है। अब आगे देखिए, आपके मामा क्रिस्टोफर, जब आपके मामा का नाम क्या है? क्रिस्टोफर, तो मेरी का क्या होगा? क्रिस्टोफर भाई। क्रिस्टोफर मेरी का क्या होगा? भाई। ये हो गया भाई जी। ठीक है ना। मेरी का भाई कौन है? क्रिस्टोफर। आगे क्या है? मरमिया के पति हैं। क्रिस्टोफर कौन है? मरमिया के पति। एक मरमिया है, उसके क्रिस्टोफर क्या है? पति है। मरमिया के पति हैं क्रिस्टोफर। और आगे कह रहा है ये सोफी मरमिया की इकलौती बहन है। जो सोफी है वो कौन है? मरमिया की बहन। सोफी बहन है, और ये कैसी है? इकलौती, अकेली बहन है, और कोई भाई बहन नहीं है इसकी। ठीक है। जीनाथन सोफी की बहन का बेटा है। जीनाथन सोफी की बहन का बेटा है, तो सोफी की बहन कौन है? मरमिया। इसका बेटा कौन है? जीनाथन। बेटा जीनाथन। जीनाथन जीनाथन है इसका बेटा। किसका? मरमिया का। जीनाथन सोफी की बहन का बेटा है, क्योंकि इसकी इकलौती बहन है ना। जब इकलौती बहन है तो ये मरमिया है इसकी बहन। आगे, आपकी माँ का जीनाथन से क्या संबंध है? जो मेरी है उसका जीनाथन से क्या संबंध हुआ? अब देखिए, क्रिस्टोफर मेरी का क्या है? भाई है। मेरी का भाई क्रिस्टोफर है, और ये मरमिया का पति है। ठीक है ना। और ये मरमिया का बेटा है जीनाथन, तो क्रिस्टोफर का भी बेटा होगा ये। ठीक है। तो इसकी कौन? बुआ लगी है। बुआ तो है नहीं, पिता की बहन। सही है ना, पिता की बहन। विकल्प ए आएगा। देखो, व्यक्ति की माँ का जीनाथन से पिता की बहन यानी बुआ का संबंध है। इसकी बुआ हुई है। तो चलो लिखते हैं यहाँ। चलो
अतः व्यक्ति की माँ का जीनाथन से पिता की बहन यानी बुआ का संबंध है। क्योंकि बुआ शब्द दिया नहीं रखा है विकल्प में, पिता की बहन दे रखा है, इसलिए विकल्प ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, पिता की बहन। समझ में आ गया ना। अगला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित विकल्पों में से असंगत शब्द युग्म का चयन कीजिए। प्रस्थान, आगमन, अधिकतम, न्यूनतम, गरम, ठंडा, पीना, खाना। अब देखिए इसमें क्या है। प्रस्थान आगमन क्या है? एक दूसरे के विलोम है। ये क्या है? एक असंगत पूछ रहा ना, एक दूसरे के विलोम, ठीक है ना, प्रस्थान और आगमन। अधिकतम, न्यूनतम, ये क्या है? ये भी एक दूसरे के विलोम है। एक दूसरे के विलोम। गरम और ठंडा क्या है? ये गरम है और ठंडा, ये भी एक दूसरे के विलोम है भाई। पीना, खाना, पीना, खाना, ये क्या है? दोनों अलग अलग शब्द हैं। दोनों अलग शब्द हैं, विलोम नहीं है, लेकिन पीना और खाना दोनों अलग शब्द। अतः हमारा क्या हुआ? विकल्प डी सही है। असंगति तो पूछ रहा है, विकल्प डी असंगत है। आंसर कौन सा हमारा? डी विकल्प बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो छात्रों, क्लास कैसी लगी? क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताना आपको वीडियो कैसी लगी। और अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने साथियों पर।